हेलो एवरीवन, आर के स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्लास 6 वाले जो बच्चे हैं वो लोग का एग्ज़ाम 29 अप्रैल को होना है। तो हम लोग पिछले 2021 यानी कि प्रीवियस ईयर के पेपर को, हम लोग मॉडल पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 पे पहुँच चुके हैं। ये आपके पिछले वीडियो का होमवर्क था, इसे हम लोग करेंगे। इसके बाद कुछ क्वेश्चन हैं, उन सभी को बारी बारी से देखेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको नवोदय विद्यालय क्लास 6 और 9th और सैनिक स्कूल जैसे एग्ज़ाम के तैयारी कराई जाती है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे अपने पिछले वीडियो का होमवर्क। तो क्वेश्चन दिया गया था कि प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या है। सबसे पहली बात हम ये जानेंगे कि जो भी आपका ये टॉपिक है, यानी कि सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य संख्या, ये आपका ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। यदि आप उन सभी क्लास को अगर देख के आप क्वेश्चन करेंगे तो आप बेहद ही आसान तरीके से समझ सकते हैं और उस क्वेश्चन का आंसर सही दे सकते हैं। तो हम लोग बात करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। कह रहा है कि प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या है। सबसे पहली बात हमें ये पता होना चाहिए कि शुरू से अभाज्य संख्याएं 4 कौन कौन सी हैं। तो हम बता दें, यदि आप डेफिनेशन नहीं जानते हैं तो एक बार जान लें कि अभाज्य संख्याओं का डेफिनेशन होता है कि एक से बड़ी वह संख्या, यानी कि आपको एक को छोड़ना पड़ेगा। एक से बड़ी वह संख्या जो केवल और केवल दो संख्याओं से विभाजित हो, अर्थात एक से और वो स्वयं से विभाजित होनी चाहिए। उस संख्याओं को हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। तो हमें क्या करना है? प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं को लिखना है और चारों को योग करना है। तो सबसे पहली संख्या हम देखें तो एक हमारी होगी नहीं, क्योंकि डेफिनेशन में कहा गया है कि एक से बड़ी हुई संख्या। तो उसके आगे बढ़ेंगे 2, तो 2 भी आपकी एक ऐसी संख्या है जो अपने से कटेगी और एक से कटेगी। उसके आगे बढ़ेंगे तो 3 भी आपकी क्या है? अभाज्य संख्या है, जो कि एक से कटेगी और अपने यानी कि स्वयं से कटेगी। उसके बाद यदि हम 4 की बात करेंगे तो 4 हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो आपका 4 है ये स्वयं से कटेगा और एक से कटेगा, उसके अलावा और भी संख्याओं से कटेगा, यानी कि 2 से भी कट जाएगा आपका 4। इसलिए 4 आपका क्या होगा? अभाज्य संख्या नहीं होगा, बल्कि भाज्य संख्या होगा। तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि केवल और केवल 2 संख्याओं से विभाजित हो, उस संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। इस प्रकार से 4 आपका अभाज्य संख्या नहीं होगा। उसके आगे बढ़ेंगे तो 5 भी आपकी एक ऐसी संख्या है जो एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा, इसके अलावा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। फिर इसी प्रकार जब 6 को देखेंगे तो 6 हमारा एक ऐसी संख्या है जो 6 से कटेगा, एक से कटेगा, उसके अलावा 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, यानी कि ये भी आपका क्या है? अभाज्य संख्या नहीं होगा। उसके आगे बढ़ेंगे तो 7 भी हमारी क्या है? ये आपकी एक अभाज्य संख्या है। इस तरीके से हम बारी बारी से चेक कर लिए और ये आपके शुरू के 4 अभाज्य संख्याएं, ध्यान से देखिएगा। इन्हीं चारों को हम ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद जो आपका ऑप्शन आएगा वही आपका आंसर सही होगा। देखते हैं, इन चारों को जब आप ऐड करेंगे तो 7 में 5 ऐड करेंगे तो होता है 12, यानी कि 12 में 3 जोड़ेंगे तो होगा आपका 15 और 15 में 2 जोड़ेंगे तो ये होगा आपका 17। यानी इस ऑप्शन में जो ऑप्शन डी है आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर है, यानी कि सही है। तो जो बच्चे अपना होमवर्क यानी इस क्वेश्चन का आंसर सही किए थे 17, वो अपना जान लें किस प्रकार हो रहा है। जिनका गलती था वो अपना उसको क्लियर कर लेंगे कि गलती कैसे हो रहा था, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि अभाज्य संख्या की जब बात आती है तो वो एक को भी ऐड करते हैं, जो कि एक आपका न तो ये अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। उसके आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है, दिया हुआ है 3 मल्टीपल 3 कोष्टक में 13 प्लस 6 मल्टीप्लाई 7 कोष्टक बंद प्लस प्लस नहीं है, डिवाइड
डिवाइड 11 मल्टीप्लाई 3, 11 मल्टीप्लाई 3 माइनस 12 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2। क्या ये क्वेश्चन है? हाँ, माइनस नहीं है, अरे यहाँ पे प्लस नहीं है, माइनस है। इस क्वेश्चन की हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले ध्यान देंगे, जब अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा, कह रहा है कि इसको सरल कीजिए, अर्थात इसे हमें हल करना है और हल करने के बाद लास्ट में आपका आंसर क्या आएगा उसे लाना है। देखते हैं, जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन को हम बोर्ड मास के रूल पे करते हैं। बोर्ड मास का रूल क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, BODMAS। बोर्ड मास का रूल कहता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ब्रैकेट को हल करना होता है, यानी कि जो ब्रैकेट में दिया होगा उसको हल करेंगे। ब्रैकेट के अंदर किसको पहले हल करेंगे, तो सबसे पहले होता है O फॉर ऑफ। ऑफ मतलब का होता है, यानी कि जहाँ पे अगर का लिखा हो या फिर ऑफ लिखा हो, इसका मतलब होता है मल्टीपल, तो उसे सबसे पहले करेंगे। उसके बाद आता है D फॉर डिवाइड, उसे हम करेंगे। और उसके बाद हम करते हैं M फॉर मल्टीपल, और उसके बाद ऐड होता है, और लास्ट में आपका सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना होता है। यानी कि शॉर्टकट में हम कहें तो सबसे पहले छोटा कोष्ठक को हल करते हैं, उसके बाद मझले कोष्ठक को, उसके बाद बड़े वाले कोष्ठक को। फिर ऑफ का मतलब मल्टीपल होगा, यानी मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद डिवाइड करते हैं। अगर मल्टीप्लाई का चिन्ह है तो फिर मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद ऐड करते हैं, और लास्ट में सब्ट्रैक्शन करते हैं। इस फार्मूले पे हम चलेंगे और इसका आंसर तब जाके सटीक पाएंगे। अर्थात यदि इन चीज़ को हम ध्यान में नहीं रखेंगे, अगर आप पहले डिवाइड करने के बजाय पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर पहले डिवाइड करने के बजाय पहले ऐड कर लेंगे, बाद में डिवाइड करेंगे, तो आपका आंसर यानी कि जो मान है उसका अलग अलग आने लगेगा। तो इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। अब देखिए इसे हम कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इस कोष्ठक को हम हल करेंगे। इस कोष्ठक के अंदर सबसे पहले क्या करते हैं, यदि का या फिर ऑफ लिखा रहेगा तब मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं तो उसके बाद डिवाइड करते हैं। तो ना ही ऑफ लिखा है ना ही डिवाइड है, उसके नीचे क्या है मल्टीप्लाई, यानी सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। इस 3 को हम ऐसे उतार लेते हैं यहाँ पे, तो होगा क्या आपका 3 कोष्ठक 13 प्लस 6 का 7 में मल्टीप्लाई, तो 6 7 जा कितना होता है, वो होता है आपका 42। फिर डिवाइडेड बाई, इस कोष्ठक को हल करेंगे तो 11 का मल्टीपल 3 में 11 3 33, इसको हम डायरेक्टली चाहें तो ब्रैकेट को हटा सकते हैं और 33 लिख लेंगे, माइनस इस ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, पहले माइनस है फिर मल्टीपल है, लेकिन हमें पहले मल्टीपल करना है तब माइनस करना है, तो हम क्या करेंगे पहले मल्टीपल करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 12 माइनस 4 2 जा 8। उसके आगे आएंगे, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद ये जो कोष्ठक के सामने, इसका मतलब इसमें मल्टीप्लाई होगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3 कोष्ठक 13 में 42 ऐड करेंगे तो ये होगा आपका 55 डिवाइडेड बाई 33 माइनस 12 में से 8 जाएगा तो ये होगा आपका 4। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से कोष्ठक के बाहर ला देंगे। 55 में 3 का मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा आपका 5 × 15, कैरी हो जाएगा 1, और फिर 5 × 15 1 16 165 डिवाइडेड बाई 33 माइनस 4। अब हम देखेंगे इसे, ये जो आपका 165 है और डिवाइडेड बाई 33 माइनस 4। तो अब ये क्या किया जाएगा, सबसे पहले क्या करते हैं, तो हम ब्रैकेट तो आपका खत्म हो गया, इसके नीचे इस चीज़ को देखेंगे, अगर ऑफ है या फिर का है तो मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं तो डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर प्लस फिर माइनस। तो इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ डिवाइड और माइनस है, पहले हम क्या करेंगे डिवाइड कर लेंगे, यानी 33 का डिवाइड करेंगे तो कितने बार में 165 आएगा, तो ये आएगा आपका 5 बार में, और माइनस 4, यानी 5 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा आपका आंसर 1, जो कि अगर हम ऑप्शन देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है 1 आया, यानी कि आपका आंसर क्या होगा, सही हो जाएगा। उसके आगे हम ध्यान देंगे 53 वाले क्वेश्चन को। जो भी बच्चे नए हैं इस क्लास को देखें पूरा, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं नवोदय विद्यालय की तो प्लीज़
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो इस चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अब 53 क्वेश्चन की हम बात करेंगे। जो 53 क्वेश्चन है ये कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 270, डायरेक्टली हम क्वेश्चन को लिख रहे हैं, यानी कि 270 तथा 426, 270 तथा 426 कह रहा है कि इसको भाग करने पे प्रत्येक में 6 शेष देती है, यानी प्रत्येक में 6 शेषफल देती है। तो क्या करना है, आपको बताना है कि वो संख्या का मौसक क्या होगा। कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 270 तथा 426 को भाग करने पर प्रत्येक में 6 शेषफल देती है। ध्यान दीजिएगा, यानी ये जो दोनों दिया गया है मान नंबर 270 और 426, इसमें क्या हो रहा है, आपका दोनों में 6 एक्स्ट्रा है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को करने से पहले क्या करेंगे, अगर मान लीजिए इसमें भी 6 एक्स्ट्रा है और इसमें भी 6 एक्स्ट्रा है, तो हम पहले उन दोनों 6 को क्या करेंगे, बारी बारी से दोनों में से निकाल लेंगे। अर्थात ये जो आपका 270 इसमें से अगर 6 माइनस करें तो ये हो जाएगा आपका 0, यानी 10 में से 6 जाएगा तो 4, और यहाँ पे 6 और 2 यानी कि 264। और यदि इसमें भी जो 6 एक्स्ट्रा है अगर उससे हम निकाल लें तो क्या होगा, 0, 2 और 4 यानी 420। अब कह रहा है कि इन दोनों का ऐसी संख्या बताइए जो क्या है दोनों में कॉमन है। वो बड़ी से बड़ी संख्या, यानी बड़ी से बड़ी संख्या कहने का अर्थात है आपको HCF पूछ रहा है, यानी कि महत्तम समापवर्तक पूछ रहा है। अब क्या करेंगे, दोनों का हम आसानी से यहाँ पे HCF निकाल लेंगे, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिए 420। अब ध्यान दीजिए, जो बच्चे HCF और LCM नहीं कर पाते हैं उनका भी हमने ऑलरेडी क्लास ले चुके हैं, उसे आप जरूर देखिएगा, तब आपको शायद ये क्वेश्चन समझ जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे तो 2 6 जा 12 और 2 6 जा 12, 2 से करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, फिर 3 से करेंगे तो 11 बार में, और लास्ट में आपका 11 से करेंगे तो 1 बार में। इसी प्रकार से जब डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 0, फिर 2 से 2 1 जा 2, यहाँ पे 2 का 1 में टेबल नहीं जाएगा, यानी 0 लगाएंगे तो क्या होगा, 1 और 0 मिलके 10 हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 2 5 जा 10। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, 1 कैरी 3 5 जा 15, फिर 5 से 7 बार में और 7 से 1 बार में। यानी अब हमें करना क्या होता है, दोनों में देखते हैं क्या क्या कॉमन मिल रहा है, इसमें भी 1 2, इसमें भी 1 2, फिर 2, फिर 2, और इसमें 2 नहीं है, अब डायरेक्टली 3 और 3, यानी दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, तो हम देख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। ये होगा आपका आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब 54 क्वेश्चन को देखेंगे, थोड़ा फास्ट चलेंगे। अब आप लोगों को थोड़ा बताने के चलते हमें थोड़ा सा स्लो होना पड़ता है, हालांकि आप अपने हिसाब से वीडियो को स्लो या फास्ट करके देख सकते हैं, ताकि जो बच्चे देखते हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो 54 जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या 54 नंबर, वह संख्या कौन सी है जो 4, 6 और 8 तीनों का गुणज है। 4, 6 तथा 8 क्या है, तीनों का गुणज है। तो ध्यान दीजिए, इसमें भी कुछ नियम है, यदि आप उस नियम को जानते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज हम आपको बता रहे हैं। या फिर ऐसे जब क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली ऑप्शन को रख के चेक कर लीजिए बारी बारी से, उसमें आपको कम समय भी लगेगा, और आप नियम नहीं भी जानते तो भी आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। 396 और बी जो आपका ऑप्शन है ये है 664, 664। जो ऑप्शन सी है ये है 696, और ऑप्शन डी 5432। क्वेश्चन को समझ लीजिए,
कह रहा है कि 4, 6 और 8 से इन चारों में से कौन सी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं से कट जाएगा, यानी कि 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी और 8 से भी। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, अगर आपको कुछ नियम नहीं पता है तो बारी बारी से आप ऑप्शन रख के चेक कर सकते हैं कि कौन इसमें से संख्या है जो इन तीनों संख्याओं से कट जाएगी। चलिए उसी तरह हम देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसे हम 4 से चेक करेंगे। तो 4 के लिए नियम बताया गया था कि जो संख्या अगर लास्ट की दो संख्याएं अगर 4 से कट जाएंगी वो क्या होगी, उसके आगे जितनी भी संख्या रहेंगी। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि 4 से डिवाइड होने का नियम ये है कि अगर लास्ट की संख्या है, अगर जो दो है संख्या है, अगर 4 से डिविजिबल हो जाएगी तो टोटल संख्या क्या होगी आपकी, 4 से डिविजिबल हो जाएगी। चेक करिए इसे, जब 4 से कटाएंगे तो 4 दूना के 8, 1 कैरी होगा और ये होगा आपको 1 6 16, यानी 4 4 जा 16। अर्थात ये संख्या क्या होगी हमारी 4 से डिवाइड हो जाएगी। अब हम चेक करेंगे 6 से। तो 6 से डिवाइड होने का नियम क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। 6 एक्चुअली किससे मिलके बनता है, तो ये मिलके बनता है आपका 2 से और 3 से। तो 2 और 3 से डिवाइड होने का नियम क्या होता है कि जो संख्याएं सम होती है लास्ट वाली नंबर वो आपका 2 से डिवाइड हो जाएगी। और 3 से डिवाइड होने का नियम क्या होता है, तो जो संख्याओं को जोड़ने पे अगर 3 से डिविजिबल है वो क्या होगी, टोटल आपकी संख्या क्या होगी 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो इन दोनों नियम को अगर ये जो दोनों नियम को अगर फॉलो कर लेगा, इसका मतलब क्या होगा, वो संख्या 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे क्या ये संख्या हमारी 2 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी। तो आप कहेंगे जी हो जाएगी, क्योंकि लास्ट हमारा नंबर क्या है, सम संख्या है। अब बात करेंगे 3 से डिवाइड होने का, तो इन सभी को आप ऐड कर लीजिए। तो 6 में 9 ऐड करेंगे तो होगा 15 और 15 में 3 ऐड करेंगे तो होगा आपका 18, जो कि क्या होती है 3 से डिवाइड होती है। अर्थात जो 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, अर्थात ये क्या होगा आपका 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब बात करते हैं 8 से डिवाइड होने का नियम। तो डायरेक्टली हम क्या करें, 8 का इसमें भाग कर दें। जब आप 8 से भाग करेंगे तो 8 चौको 32, कैरी होगा आपका 7 और 8 9 72, यानी कि 8 से डिवाइड नहीं होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये संख्या जो हमारी है 4 से 6 से डिविजिबल है, लेकिन 8 से नहीं है। इस प्रकार इसको हम छोड़ देंगे। अब अगले वाले क्वेश्चन को देखेंगे, यानी ऑप्शन नंबर 2 को देखेंगे। जब इससे हम चेक करेंगे तो ये भी हमारी संख्या क्या होगी, 4 से डिविजिबल हो जाएगी, क्योंकि 64 दिया है लास्ट में। अब 6 से बात करेंगे तो 6 से भी हो जाएगी क्या, वही नियम लगाएंगे कि अगर 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल होगी तो वो संख्या 6 से भी डिविजिबल हो जाएगी। तो आपको पता है कि ये 2 से डिविजिबल हो जाएगी क्योंकि लास्ट में सम संख्या है। अब उसे हम ऐड करेंगे कि क्या 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं। तो इन तीनों को ऐड कर लीजिए, 6 6 12 और 12 में 4 ऐड करेंगे तो 16। तो 16 आपका क्या है 3 से डिविजिबल नहीं होता है, यानी कि ये संख्या 4 से कट जाएगा लेकिन 6 से नहीं कटेगा। इसको भी छोड़ देंगे। इस प्रकार अब अगली संख्या को चेक करेंगे, यानी कि ये दोनों तो नहीं कटा। जब इस संख्या को हम चेक करेंगे तो ये भी हमारा क्या होगा 4 से कट जाएगा, क्योंकि लास्ट में 96 है। 6 से बात करेंगे तो 2 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट में सम संख्या है। फिर 3 से चेक कर लेते हैं तो 9 में 6 जोड़ेंगे तो 15 और 15 6 21, यानी कि क्या हो रहा है 3 से कट जाएगा 21 आपका। अर्थात 4 से भी कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा। 6 से इसलिए कटेगा क्योंकि आपका 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, यानी वो संख्या क्या होगी 2 3 जा 6 से भी डिविजिबल हो जाएगी। अब बात करेंगे 8 से कटने का। तो 8 से कटने के लिए क्या नियम होता है कि लास्ट की 3 संख्याएं अगर 8 से डिविजिबल हो जाएगी तो वो संख्या आपकी क्या होगी, टोटल जितनी भी नंबर दिए रहेंगे पूरा का पूरा 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ 3 डिजिट दिया ही है। तो इसको हम 8 से चेक करेंगे। जब इसे हम 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा आपका, देख लीजिए 8 7 56, 8 8 64, यानी कि 8 बार में कटाएंगे तो 64, कैरी होगा आपका 5 और 1 कट जाएगा और 6, यानी 8 7 56। यानी ये आपका ऐसी संख्या है जो 4 से भी डिविजिबल हो गया, 6 से भी हो गया और 8 से भी हो गया। अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है ये सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं 55, यानी कि 55 क्वेश्चन नंबर। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलगाड़ी दिल्ली से
8:15 पर चलती है तथा अजमेर 2:30 पर पहुंचती है। 8:15 यानी कि AM की बात कर रहा है, AM पर दिल्ली से चलती है और 2:30 यानी कि शाम की बात कर रहा है, दोपहर के बाद अजमेर पहुंचती है। तो कह रहा है कि टोटल उसमें डिस्टेंस यानी सॉरी कितने टाइम लगे दिल्ली से अजमेर जाने में, उसे कितना समय लगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आपको कुछ नियम नहीं पता है, आप सिर्फ क्या करें इसमें ऐड कर करके, जैसे 8 के बाद 9, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10 बजा होगा, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 1 और 1 के बाद 2 बजा होगा। तो हमें पता है कि 8:15 पे निकले थे। तो अगर हम 8 को छोड़ दें तो 9, 10, 11, 12, 1, 2 यानी कितने घंटे हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 घंटे। वो जो आपका चली थी तो 8:15 पे चली थी और 2:30 पे पहुंची, अर्थात 15 मिनट और लेट, यानी 6 घंटे 15 मिनट हम इस प्रकार निकाल सकते हैं। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि जब आप पढ़े लिखे हैं तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हमें पता है कि जब भी घड़ी में 12 बजता है उसके बाद उसके आगे आएगा तो वो घड़ी में 1 बजने लगा, उसके बाद तब जाके 2:30 हुआ। अगर मान लीजिए जो 24 घंटे वाली सुई होती है, घड़ी होती है, उसमें क्या होता है 12 के बाद 13 बजता और 13 के बाद 14 बजता। तो सबसे पहले हम क्या करें, ये जो PM में लिखा है 2:30, इसे हम 24 घंटे वाली घड़ी पे क्या करें, इसको चेंज कर लें, यानी कि इसमें 12 में इतना ऐड कर दें। तो 12 में जब हम ऐड करेंगे 12:00 2:30 जब ऐड करेंगे तो कितना होगा 0, 3 और 12 2 14, यानी कि 14:30 पर वो क्या कर रही है, अजमेर पहुंच रही है। हम ये समझ लें कि वो जो ट्रेन थी 8:15 सुबह में यानी कि दिल्ली से चली और 14:30 वो क्या की, अजमेर पहुंच गई। तो टोटल कितना टाइम लगा उसे देख लीजिए, यानी इसमें से हम इस टाइम को घटा देंगे तो हमें कितना टाइम लगा मालूम पड़ जाएगा। घटाते हैं, 8:15 घटा लीजिए, 0, 10 में से 5 जाएगा तो 5, 2 में से 1 जाएगा तो 1 और ये 14 में से 8 जाएगा तो 6, यानी 6 घंटे 15 मिनट क्या किया गया, दिल्ली से अजमेर आने में उसे टोटल समय लगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो भी है आपका ये करेक्ट आंसर है। उसके अगला हम क्वेश्चन देखते हैं 56 यानी कि 56वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आसान है, कह रहा है कि 12 सही 1/16, 12 सही 1/16 को कह रहा है कि दशमलव भिन्न में बदलिए, दशमलव में बदलिए। बहुत ही आसान है, आपके पास ऑप्शन 4 दिए गए हैं, लेकिन हम क्या करते हैं डायरेक्टली, आपको पता है कि इस संख्या का आगे वाली संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं और जितना आता है आपका गुणनफल उसमें ऊपर वाली संख्या को ऐड करते हैं और बटे में फिर से यही संख्या। तो हम क्या करेंगे, 16 का 12 में गुणा करेंगे, तो जब आप गुणा करेंगे तो 16 गुणे 12 कितना हो जाएगा, ये होगा आपका 16, यानी कि 16 में 10 का गुणा करते हैं तो 16 दाम में 160 होता है। और चूंकि आपका 2 एक्स्ट्रा बच रहा है, यानी कि 16 का 2 में गुणा करेंगे तो 16 दूना 32, इससे आप ऐड कर लेंगे, टोटल कितना हो जाएगा 192। यानी कि जब 12 में आप 16 का गुणा किए तो आपका आ गया 192 और इसमें एक ऐड करेंगे यानी हो जाएगा 193/16। इसी का हमें क्या करना है, 16 का भाग करना है। सिंपल क्या करते हैं, इसको भाग कर लेते हैं, 16 को 193 में भाग कर लेते हैं। 16 का पढ़ा क्या पढ़े कि 19 आए, एक बार में आपका 16 आ जाएगा, क्योंकि 19 आपका नहीं आएगा। तो 9 में से 6 जाएगा तो 3 हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा, यहाँ से आप 3 उतार लीजिए। 16 का पढ़ा क्या पढ़ें कि 33 आए या फिर उससे कम आए, तो आप 2 बार पढ़ेंगे तो 16 दूना के 32 हो जाएगा, एक बच जाएगा, ये आपका कट जाएगा। अब क्या करेंगे, 16 का 1 में भाग नहीं जाएगा और इसके आगे ना ही कोई संख्या बची हुई है, चूँकि हमें आंसर लाना है दशमलव में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ेगा। अब फिर आप देखेंगे कि 16 का भाग नहीं जाएगा 10 में, अर्थात एक और 0 बढ़ाएंगे तब जाके आप अगला 0 बढ़ाएंगे। अब चेक करेंगे 16 का पढ़ा क्या पढ़े कि 100 आए या फिर उससे कम रहे, तो 16 6 का होता है 96 और यहाँ से आपका 4 बच जाएगा। अब आप 0 लगा सकते हैं, क्योंकि एक बार पॉइंट लग चुका है, अब आप 0 लगा सकते हैं। 0 लगाएंगे तो
तो 16 दूना के 32, और चूंकि यहाँ से 8 बचेगा, फिर आप जीरो बढ़ाएंगे तो 16 पाँचे 80, यानी कि अब आप देख सकते हैं ऑप्शन में 12.0625, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार आप 57 क्वेश्चन देखेंगे। संतावन क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ संख्या दिया गया, उसको लगभग में आपका आंसर लाने को बोल रहा है। दिया 3.003, 3.003 मल्टीप्लाई 15 प्लस 0.0123, 0.0123 प्लस 5.00, 2575, 2575 कह रहा है कि इसे हल कीजिए, यानी कि हल कीजिए, और जो भी आपका इसका लगभग आंसर ऑप्शन में कौन दिया है उसे टिक कीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा हम क्या करेंगे, सबसे पहले बोर्ड मास के थ्रू से आप जान रहे हैं कि ऐड से पहले मल्टीप्लाई होता है, यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब आप 15 का 3 में गुणा करेंगे तो होगा 15 दिया 45 को 5, कैरी हो जाएगा आपका 1, 15 का फिर 0 में गुणा तो 0 हो जाएगा, लेकिन आपका जो कैरी है वो क्या होगा, 4 उतर जाएगा। फिर से 15 का 0 में गुणा तो 0, पॉइंट लगा है तो पॉइंट लगा लेंगे, और 15 दिया होता है 45। इस प्रकार अगर आप पॉइंट नहीं लगा पाते तो इसको छोड़ देते हैं, पहले आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर चेक करते हैं कि टोटल इसमें कितने अंक पे आपका पॉइंट लगा हुआ है। तो आप देखते हैं कि 1 2 3 अंक पे, इसी प्रकार आप क्या करते हैं, 1 2 3 अंक पे पॉइंट लगा देते हैं। फिर प्लस 0.0123 प्लस 5.002575, इसे हम ऐड करते हैं। ध्यान दीजिए ये जो आपका 45 है और यहाँ पे 5 है, पॉइंट के उधर की संख्या को छोड़ दीजिए, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 काफ़ी कम संख्या दिया हुआ है। तो 45 जब आप 5 जोड़ेंगे तो ये होगा आपका 50, पॉइंट कुछ और आ रहा है, यानी कि ऐड करेंगे तो लगभग 0.57 ऐसे करके आएगा। चूंकि अब हम यहीं पे ऑप्शन में चेक करेंगे तो जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है वो है आपका ऑप्शन 48 49, 50 और 51। तो चूंकि हमें पता है कि ये 50 के बाद 0.05 यानी कि आधे से भी कम है, तो अगर मान लीजिए जो पॉइंट में संख्या ऐड करते तो आपका आधा से भी कम है, अर्थात 50 से कुछ ही आगे आता, 51 के काफ़ी दूर होता। इस प्रकार हम क्या करते हैं, ऑप्शन चेक कर लेते तो आपका 50 आता। आप इसे बहुत अच्छे से भी जोड़ेंगे तो भी 50 के बाद 0.025 ऐसे आएगा, 7 तक आएगा। अगर 50 के बाद पॉइंट, अगर यहाँ पे अगर 5 से अगर आगे आता 6 आता तो हम मान लेते हैं कि 50 नहीं बल्कि 51 होगा, लेकिन पॉइंट के बाद 0 है, उसके बाद तब कोई नंबर आ रहा है, अर्थात 50 से कुछ ही अधिक है, यानी लगभग में हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 50 वाला सही कर लेंगे। अब इसी प्रकार आपका ऐसा ही क्वेश्चन दिया है पॉइंट में, जो कि 58 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क रहेगा। जो आपका 58 नंबर क्वेश्चन है देख लीजिए, कह रहा है कि 7.7 कॉमा 7.07 कॉमा 7.007 तथा 77.0077 कह रहा है कि इसका योगफल बताइए और आपका आंसर कौन होगा। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए है 98.7807, ऑप्शन बी है 78.747 और ऑप्शन जो सी है वो है 98.7877 और लास्ट है 98.7
7 7 और 7, यानी कि इन सभी को आप क्या करिएगा, ऐड करिएगा। पॉइंट नहीं दिख रहा है तो थोड़ा डार्क कर दे रहे हैं, ये पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, और ये पॉइंट है, और ये पॉइंट। इन चारों को आपको ऐड करके उसका योगफल बताना है कि इन ऑप्शन, चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। उम्मीद करूँगा कि ये आपको क्लास बेहद ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए हैं मैथ के, यानी आपको 58 तक करा दिया गया है, 59 और 60। उसके बाद हम लोग आएंगे लैंग्वेज यानी कि भाषा वाले क्वेश्चन पे। फिर इसके आगे हम लोग इस मॉडल पेपर यानी कि ये जो 2021 का है इसे हम समाप्त करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट।